Hello dear students, how are you? I hope that you will be fit and fine at your destinations. Welcome to भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज हाजिर हुए हैं सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में गए हर बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस सेशन को बड़े ही ध्यान से देखें और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर कैसे बताए जाते हैं, कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनको ध्यान दें। तो आइए चलते हैं। देखिए क्या है, हमने जो क्वेश्चन पेपर लिया है वो 6/11/2022 का है और फर्स्ट शिफ्ट का है। किसका है? फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए आइए, आपका पहला क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बड़ा ही टिपिकल होता है। इसको करने के लिए आपके पास सेंटेंस, क्लॉज और टेंसेस वाइज नरेशन की नॉलेज होना जरूरी है, और साथ में ही आपकी रीडिंग स्किल बड़ी बढ़िया होनी चाहिए। मैं जैसे कि आपको पहले भी गाइड करता रहा हूं कि आपको अवश्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ना चाहिए आपको। यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो उससे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में समझने में आसानी हो जाती है। तो चलिए देखिए क्या है। पिक आउट द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस विच हैज एन एरर। जिसमें क्या है, सेंटेंस के अंदर एक एरर है। इफ देयर इज ए नो एरर योर आंसर इज डी। और यदि कोई आंसर उसमें कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। देखिए क्या है यहाँ पे, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। ये महात्मा गांधी के बारे में है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था कहां पे? राजकोट में। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट। देखिए क्या है, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। तो ये फ्रेज का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, वन ऑफ द। जब भी वन ऑफ द फ्रेज यूज करते हैं हम, वन ऑफ द, नेक्स्ट जो कमिंग नाउन होगी वो बेटा प्लूरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पे जो नाउन है स्टेट है, ये सिंगुलर फॉर्म में। किस में है ये? सिंगुलर। किस में होनी चाहिए थी ये? प्लूरल में, दैट इज स्टेट्स। तो आपका आंसर किस में जाता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वन ऑफ, सम ऑफ, जब भी हम ये फ्रेजेस यूज करते हैं, यदि काउंटेबल नाउन है, क्या है? काउंटेबल नाउन है वहां पर, और वो नाउन क्या है? प्लूरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए वहां पे। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रेपोजिशन। देखिए बेटा क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है ये? प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन भी बोल देते हैं। प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। और पोजीशन किसकी दिखानी होती है? नाउन और प्रोनाउन। प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की जगह के बारे में बताए। किसके बारे में बताए? जगह के बारे में बताए। ठीक है, तो उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे क्या है? फॉर, ऑफ, फ्रॉम, विद, एट, एटसेट्रा। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। देखिए, द बॉय डैश रेड हेयर,
द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर। तो लड़का जिसके बाल क्या है, लाल है, वो मेरा भाई है। जो ब्राउन बालों वाला लड़का है, तो द बॉय डैश रेड हेयर, तो आप हिंदी करके देखेंगे आपको पता चलेगा भाई लाल बाल हैं जिसके, वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम कोई मीनिंग निकलता, ऑफ से कोई मीनिंग नहीं, फॉर से मीनिंग किससे निकलता है, विद से। द बॉय विद रेड हेयर, द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, coming to the next questions, that is fill in the blank with the suitable preposition। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। बेटा ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, V1 से। किससे शुरू होते हैं, V1 से। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमें क्या एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। कौन सी सेंस एक्सप्रेस करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। और पहचान क्या होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो दो तरीके हैं इनके, देखिए क्या है, एक तो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस पैटर्न से पैसिव बनाया जाता है। और दूसरा पैटर्न है आपका यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर और आस्क्ड, प्लस क्या है सेंटेंस एज इट इज। तो दो प्रकार हैं, अब देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ पे ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, तो क्या बनेगा बेटा, लेट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ए कप ऑफ कॉफी, ए कप ऑफ कॉफी, बी ब्रॉट, बी ब्रॉट। पहले इससे देख लेते हैं कि भाई लेट वाले पैटर्न से आंसर दिया हुआ है या नहीं है। तो देखिए क्या है, दो सेंटेंस लेट के हैं और दो रिक्वेस्ट वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट, तो हमारा आंसर किस में जाता है, डी में। किस में जाता है, डी में। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, ठीक है, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। तो रिक्वेस्ट तो की नहीं, ऑर्डर है ये। तो यहाँ पे अभी क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड तो है ही नहीं, क्या था, ऑर्डर था। ये भी आपका गलत है। लेट ए कप ऑफ कॉफी वाज ब्रॉट, ये भी गलत है। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपको यू से बनाना है, देखिए क्या है, यू आर ऑर्डर्ड, कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी। तो मैंने जैसे बताया था पैटर्न क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और आस्क्ड, फिर क्या लग जाएगा, टू प्लस में सेंटेंस एज इट इज, टू लग के सेंटेंस एज इट इज। दोनों ही तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। हमारे को यहाँ पे कौन सा आंसर मिला, ये मिला, और ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, fourth question, choose the correct
choose the correct alternative to improve the underlined part of the following sentence. If no improvement is required, your answer is D. तो पिछले कुछ वर्षों से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स या एरर डिटेक्शन जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है। तो चलिए देखिए करते हैं इसको। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट, डोंट जज ईच डे, ईच डे। तो देखिए क्या है बेटा, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट, प्रतिदिन को इस तरह से असेस ना करें, जो चीज आप वहां पर बोते हो यानी कि आप जो मेहनत करते हो प्रतिदिन उस ढंग से असेस ना करें। बट बाय द सीड्स, बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग, बल्कि क्या है उस ढंग से आप असेस करें, मूल्यांकन करें दिन का जो आप इनपुट डालते हो। वहां पे क्या करते हो, इनपुट डालते हो। तो ता है ते है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उसने, कॉन्टिन्यूस, क्या दे दिया बेटा, कॉन्टिन्यूस टेंस दे दिया। यहाँ पे आना क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पैटर्न होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एएस प्लस में ऑब्जेक्ट। गॉट इट। तो देखिए क्या है, ऐसा पैटर्न हमें कहां मिलेगा, दैट विल बी प्लांट, नो, व्हेन यू प्लांट, नो, नो इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट तो है भाई, ये है इम्प्रूवमेंट, दैट यू प्लांट, ठीक है, दैट यू प्लांट। दैट का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं। तो बाय द सीड्स, by the seeds that you plant, that you plant आएगा, planting नहीं आएगा, क्या आएगा, that you plant। got it? So answer goes to option number A. Now coming to the next question. Question number 5. Which question it is? Question number 5. Find out the correct indirect speech of the following sentence. She said to her father, will you give me sweets? देखिए क्या है, ये नरेशन का क्वेश्चन है, ये नरेशन का क्वेश्चन है आपका, will you give me sweets, और ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है ये, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये बेटा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है। देखिए क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हर फादर, सी आस्क्ड हर फादर। अब क्या होता है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो कोमा को हटा के किसी भी कंजक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोमा को हटाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन हमें इफ लगाना पड़ेगा, इफ या वेदर। गॉट इट। तो देखिए क्योंकि WH नहीं है यहाँ पे, अन्य हेल्पिंग वर्ब है, विल है, तो क्या हो गया यहाँ पे, सी आस्क्ड हर फादर इफ, फिर हमने विल को छोड़ दिया, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फादर में बदलेगा। फादर क्या है, इफ ही, ठीक है, विल का क्या हो जाएगा, इफ ही वुड गिव, मी का क्या हो जाएगा, हर, मी किस में बदलेगा, सी में, फर्स्ट पर्सन में। ये देखिए क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदल जाता है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलता है, तो इसलिए क्या आया, हर। इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स,
ये होना चाहिए। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये है। सी हैज आस्क्ड, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। सी रिक्वेस्टेड, ये भी गलत हो गया। सी रिक्वेस्टेड, ये भी गलत। सी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर, इफ ही वुड गिव हर, तो वेदर भी लगा सकता है, ये भी ठीक है और इफ भी ठीक है। इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स, तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा समझ में आया। नरेशन में क्या होता है, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? आस्क्ड में। और कोमा हटा दिया जाता है। और यदि WH वर्ड है तो WH वर्ड वहां पे कंजक्शन के रूप में काम करेगा, हमें कोई अन्य कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब है, विल है, सेल है, कैन है, मे है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे, जैसा हमने यहाँ पे इफ कंजक्शन लगाया है। और क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट को उठाते हैं। पहले सब्जेक्ट को हमने किससे चेंज किया? सेकंड पर्सन को, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? फादर, फादर ही, तो हमने फिर हम हेल्पिंग वर्ब विल को लेके आए। विल का क्या बना दिया हमने? वुड बना दिया। और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव। और मी का क्या हो गया? हर स्वीट्स एज इट इज। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। इट इज 100% correct. Now coming to next question, that is question number 6. In the following sentence, a word is underlined beneath the sentence. For different ways of phrasing the underlined word are indicated. Choose the best alternative among the four. जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है? उसका सिनोनिम बताना है, करेक्ट कौन, मतलब स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है उसकी, ठीक है। तो देखिए वर्ड क्या है, ये वर्ड ये अंडरलाइन है यहाँ पे। डिस्पाइट लूजिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट के क्रैश होने पर उसमें जो पैसे का नुकसान हुआ है, किसका? श्रीमान सुरेश कुमार का, ठीक है। रिमेन्ड अनफेज्ड, और वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल शांत स्थिर रहा और बिना मतलब शोर मचाए रहा वो, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? अनफिजल्ड नो, अनफेज्ड नो, अनफेज्ड नो। तो अनफेज्ड ये स्पेलिंग बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, जो सिनोनिम के रूप में क्या है? काम करेगी इसके, ठीक है, अनफेज्ड के। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे आप। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव, ये पास्ट इंडेफिनिट है। बच्चे ने मां के प्यार की इच्छा की, बच्चे ने मां के प्यार की इच्छा की। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है? लॉन्ग्ड है। लॉन्ग्ड का मतलब क्या है? इच्छा करना। रिफ्यूज्ड इनकार करना, साउटेड चिल्लाना, फेल असफल होना या गिरना। ये यहाँ पे फेल का मतलब क्या है? गिरा। तो यहाँ पे क्रेव्ड है, सिनोनिम पूछा है ना, सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या आएगा? क्रेव्ड। क्रेव्ड का मतलब भी क्या होता है? इच्छा करना। क्या करना? इच्छा करना। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। तो ये यहाँ पे कौन सा टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या है ये बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो रिप्लेस करना है, यानी कि लॉन्ग्ड को हमें सिनोनिम से, सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे? क्रेव्ड होगा। क्या होगा? क्रेव्ड होगा। नाउ coming to the next question, that is question number 8. Pick out the antonym of the underlined word in the following sentence. A little learning is a dangerous thing. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है बेटा? एंटोनिम बताना है। किसका बताना है? डेंजर्स का। किसका बताना है? डेंजर्स का। देखिए क्या है यहाँ पर, स्मूथ। स्मूथ मीन्स क्या होता है? बिल्कुल
शांत या समतल, ठीक है। डेवलिश, डेवलिश का मतलब क्या होता है, शैतानी। प्लेन, समतल। तो इनोकुअस क्या है ये, इनोकुअस, इनोकुअस का मतलब क्या होता है, देखिए क्या है, डेंजरस मीन्स क्या है, खतरनाक, यहाँ पे क्या है, खतरनाक। और इनकुअस का मतलब होता है शांत स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9, that is question number 9, pick out the correctly spelt word। जिसकी स्पेलिंग ठीक है वही वर्ड आपको बताना है। यहां पे देखिए क्या है, न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, शोर शराबा। क्या होता है न्यूसेंस का मतलब, शोर शराबा। प्रिविलेज, क्या है ये, प्रिविलेज। फैमिलियर, यूजुअली, USUALLY। प्रिविलेज, LIEGE, प्रिविलेज। देखिए बेटा क्या है इसमें, इसमें आप हमें क्या बताना है, पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए क्या है, पहली स्पेलिंग क्या है, न्यूज, न्यूसेंस। और दूसरी है आपकी PRIVILEGE। और तीसरी है आपकी स्पेलिंग FAMILIAR। और चौथी स्पेलिंग है USUALLY। देखिए हमने इसमें चेंज किया, इसमें चेंज किया, इसमें चेंज किया, ये करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन हमने इसमें चेंज नहीं किया, फैमिलियर में। तो आपका आंसर क्या है, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। अब मैं आपको ये बताता हूं बेटा कि यदि आपने स्पेलिंग सही से पढ़नी है, सही से याद करनी है, तो आप सिलेबल के बेस पे याद करें। किसके, सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, देखिए आपका वर्ड मान लीजिए क्या है, सेंटेंस है। आप सेंटेंस की स्पेलिंग याद करने के लिए इसको 3 भागों में बांटेंगे, सेंटेंस। और ये यहाँ पे कितने सिलेबल हो गए, 3। सिलेबल का मतलब क्या हुआ, साउंड। गॉट इट। अब देखिए क्या है, LIEUTENANT, लाइटेनेंट। यदि आप इस स्पेलिंग को ऐसे याद करते हैं, लाई मीन झूठ बोलना, U फॉर यूनियन, TE फॉर टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। और तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है आपका नेंट। तो ये स्पेलिंग क्या होगी, लेटिनेंट। इस वर्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट। और कई लोग ल्यूटिनेंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटिनेंट। तो जिंदगी में आप कभी भी स्पेलिंग नहीं भूलेंगे। क्या लिखा मैंने, लाई, UTENANT। अब एक स्पेलिंग हो रहा है सिंपल, बिल्कुल। देखिए क्या है, क्या है, सेपरेट। हम यदि सेपरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेपरेट। बच्चे ये स्पेलिंग लिखते हैं सेपरेट। तो स्पेलिंग क्या होती है, सेपरेट, सेपरेट। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग सेपरेट की ये है, ये नहीं। ठीक है, तो SEPARA, सेपरेट। गॉट इट। तो वर्ड्स को आप तोड़ेंगे सिलेबल के रूप में, यानी कि साउंड के रूप में।
और यदि आप स्पेलिंग याद करेंगे तो बिल्कुल आराम से याद होगी। तो ये तरीका अपनाइए जो सा मैंने बताया है स्पेलिंग को याद करने का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां भी आपको स्पेलिंग बतानी है। क्या बतानी है? स्पेलिंग। देखिए क्या है, हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज की स्पेलिंग क्या है? यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। कैसे है? INS इंस्टीट्यूशन क्या है ये? इंस्टीट्यूशन। और ट्यूशनल क्या बना ये वर्ड? इंस्टीट्यूशनल। हमने क्या लगाया इसको? सफिक्स लगाया IZE। तो ये बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल और आइज, इंस्टीट्यूशनलाइज। तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी क्या है? ये है। तो इस तरह से आप क्या है स्पेलिंग को ब्रेक करें। जब भी आप कोई नया वर्ड पढ़ते हैं उसको क्या करें? ब्रेक करें। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? आवश्यक। देखिए क्या बेटा क्या है? पर्टिनेंट। जब आपने 3 टुकड़ों में स्पेलिंग याद कर ली तो जिंदगी भर आपको ये स्पेलिंग कभी भी क्या है? गलत नहीं होगी, हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पे भी स्पेलिंग बतानी है। देखिए एग्जामिनर ने 3 नंबर क्या है केवल स्पेलिंग के ही दे दिए आपको, और स्पेलिंग में हमारे बच्चे बहुत वीक होते हैं। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं, बिल्कुल पक्का करता हूं आपको, यदि आप स्पेलिंग याद करना चाहते हैं तो जो मेथड मैंने बताया है उसको फॉलो करेंगे। मैं लिख के देता हूं, जिंदगी में आपकी वो स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी और ना ही आप उस वर्ड के कभी भी मीनिंग भूलेंगे। तो देखिए क्या है? सुजेशन। क्या है? सुजेशन। SUGGESION, SUGGESTION, SUGGESTION। और क्या है ये? SUGGESTION, SUGGESTION। तो देखिए क्या है? ये तीनों स्पेलिंग एक सी है, isn't it? तो यहाँ पे थोड़ा गलत मिसप्रिंट हुआ है ये वर्ड। तो करेक्ट जो स्पेलिंग है आपकी, ठीक है, क्या है? सुजेशन। सुजेशन, सजेशन बोलते हैं हम इस वर्ड को। क्या बोलते हैं? सजेशन। देखिए क्या है? ये यहाँ पे अलग स्पेलिंग होगी यहाँ पे। तो ये स्पेलिंग जो आपकी डी है बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। SUGGESTION, suggestion. Got it? Next, coming to the next question, that is question number 12. Rearrange the following parts of a sentence, label as PQRS to make a meaningful sentence. देखिए बेटा क्या है? ये आपको पैराजम्बलिंग का क्वेश्चन है। पैराजम्बलिंग में क्या होता है कि आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, आपको उसको सीक्वेंस के अनुसार अरेंज करना होता है। यदि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है तो इमीडिएट आप कर देंगे, और यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं। देखिए क्या है? PQRS, power to work is a blessing and let us realize that the privilege, the love of work is success. To work is a gift. The, देखिए क्या है? आपका सेंटेंस कहां से शुरू होगा? पहला क्यों से। क्या है? Let us realize that the privilege,
द प्रिविलेज टू वर्क, द प्रिविलेज टू वर्क, टू वर्क इज ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग, एंड द पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। तो आई थिंक ये आपका जो ये पैटर्न बना है ये सही होना चाहिए। दोबारा से देख लीजिए एक बार। लेट द रियलाइज दैट प्रिविलेज किस चीज का अधिकार, टू वर्क काम करने का अधिकार, इज ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क, और वो क्या है जो इनाम है, पावर टू वर्क क्या है, इज ए ब्लेसिंग, काम करना क्या है कि ब्लेसिंग आशीर्वाद है, एंड द लव ऑफ वर्क, और प्यार के प्रति काम के प्रति प्यार ही सफलता है, काम के प्रति ही प्यार सफलता है। ये करेक्ट आपका क्या है, आंसर है, ये करेक्ट पैटर्न बन गया आपके यानी कि सेंटेंसेस का। देखते हैं ये किसमें ऑप्शन है, आई थिंक QSPR, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर किसमें जाता है, सी में। किसमें जाता है, सी में जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहां पे क्या है, कंप्रीहेंशन दिया है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। क्या दिया है, एक छोटा सा पैसेज दिया है, इसको पढ़ के आपने क्या करने हैं, आंसर सिलेक्ट करने हैं। कौन सा आंसर है आपका, स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म। भारतवर्ष में जो गली नुक्कड़ नाटक होते हैं वो बहुत ही क्या है, एक कला का काम है। डिस्पाइट द प्रोलाइफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वर्तमान में जो आधुनिक मनोरंजन के साधन हैं और कम्युनिकेशन संप्रेषण के साधन है, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लोरिश इन इंडिया। उसके बावजूद जो आपका गली नुक्कड़ नाटक हैं वो अभी भी क्या है, कारगर हैं। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, फल फूलना। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, फल फूलना। स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए क्या है वो एक चैनल है, एक रास्ता है, किसका, सूचनाओं का, कम्युनिकेशन, ठीक है। हैज फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपगेटिंग रिफॉर्म्स बाय हाईलाइटिंग सोशल इकोनॉमिक, और वो सदियों से हमारे समाज का आर्थिक राजनीतिक इश्यूओं को, समाज के राजनीतिक आर्थिक और आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक इश्यूज को दिखाता रहा है। अनलाइक इन द ओल्डन डेज इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड। पुराने दिनों की भांति इसकी जो सत्यता है, इसकी प्रामाणिकता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस, न ये केवल क्या है, गांव या छोटे शहरों तक सीमित है, ठीक है। दे क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर द पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो जनता है उसकी भलाई के लिए ये क्या करता है, लोगों में जागरूकता पैदा करता है। लोगों में क्या करता है, जागरूकता पैदा करता है। तो देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी entertained was restricted, was not restricted, was open। तो हमारा आंसर किस में जाता है, ऑप्शन नंबर सी में। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, was not restricted, प्रतिबंधित नहीं था, केवल थोड़े ही या छोटे ही एरिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14 क्वेश्चन। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर helps establish, does affect, does not affect। क्या है ये, does not affect, helps popularize, ठीक है। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो आज के आधुनिक मनोरंजन के साधन है, ठीक है, और कम्युनिकेशन के जो साधन है, ठीक है, उन्होंने स्ट्रीट थिएटर को क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो ये क्या है, डज नॉट अफेक्ट।
आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रीट थिएटर्स यूजुअली डैश विद इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखिए क्या है, डज नॉट डील, इज डिस्टेंस्ड, इज परफॉर्म्ड और डील्स। यहां पे क्या आएगा, स्ट्रीट थिएटर इज यूजुअली, क्या आएगा, इज यूजुअली परफॉर्म्ड। थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलत कर दिया है, क्या आएगा, स्ट्रीट थिएटर इज यूजुअली परफॉर्म्ड विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो गली नुक्कड़ नाटक हैं वो क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, हमारे जो समाज की महत्ता के जो विषय होते हैं, समाज की भलाई के लिए जो मुख्य बिंदु होते हैं, मुख्य मुद्दे होते हैं, उनको क्या करता है, उजागर करता है, उनके बारे में बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक सीईटी का एग्जाम नहीं होता, हम इस तरह से हर दिन एक नया क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपकी बहुत ही मदद करेगा। और यहाँ पे हम इनडायरेक्टली आपको क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ताकि आप क्या है, सीईटी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। जैसा कि देखा जाता है जो हमारे बच्चे इंग्लिश की वजह से एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक बाय बाय, थैंक यू।